वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स से पहला चैप्टर सेट थ्योरी में क्वेश्चन नंबर 10 से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से बनाएंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ये डिस्कस किया था शॉर्ट आंसर का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ सेट ए इक्वल्स टू दिस एंड सेट बी इक्वल टू दिस एंड सेट सी इक्वल टू दिस, फाइंड नंबर 1 a माइनस बी और नंबर 2 a माइनस सी एंड हैंस वेरीफाई देट। और फिर यहाँ से हमें वेरीफाई करना है ये वाला a माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स होगा a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले a माइनस बी मालूम करेंगे। तो a माइनस बी का मतलब क्या? a माइनस बी का मतलब ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए में है लेकिन वो सेट बी में नहीं होंगे। ओके, तो ये कौन सा होगा? सेट ए में देखिए यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है जो सेट बी में नहीं है। तो जैसे ही वन यहाँ सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये होगा ए माइनस बी में। 2 सेट ए में है और सेट बी में भी है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। 3 सेट ए में है, 3 यहाँ भी है, वो नहीं होगा। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, वो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 5 नहीं है लेकिन यहाँ पे 5 है, तो वो भी यहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब है कि सेट ए का वो एलिमेंट यहाँ पे होगा जो सेट बी में नहीं है। तो यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, 1। ये हो गया ए माइनस बी का मतलब। तो ये जो होगा एक सिंगलटन सेट होगा। ओके, ए माइनस बी में ओनली एक ही एलिमेंट हो रहा है, ये सेट होगा। इसी तरह ए माइनस सी का मतलब हो रहा यानी वो एलिमेंट होंगे यहाँ पे सेट में जो सेट ए में है लेकिन सेट सी में नहीं है। तो जैसे 1 ये दोनों में है, ये नहीं होगा यहाँ पे। 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 2 यहाँ पे होगा। ओके, और उसके बाद 3 4 यहाँ पे है, 3 4 यहाँ भी है, तो वो नहीं होगा। तो ओनली एक ही एलिमेंट आ रहा है 2। ओके, ये भी एक सिंगलटन सेट हुआ। तो समझ में आ गया ए माइनस बी और ए माइनस सी का मतलब। अब यहाँ से हमें एक रिजल्ट हमें वेरीफाई करना है, वो है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो हमें इसका जो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार एल एच एस बनाएंगे और एक बार आर एच एस बनाएंगे। ओके, तो आर एच एस में आप देखिए ए माइनस बी और ए माइनस सी वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है एल एच एस में बी इंटरसेक्शन सी हमें निकालना है। तो एक बार हम निकाल लेते हैं। नाउ बी इंटरसेक्शन सी ये कितना होगा? तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा, वो एलिमेंट होंगे जो बी और सी दोनों सेट में कॉमन है। तो बी और सी में कौन कौन सा कॉमन है देखें। 2 यहाँ पे नहीं है, 2 नहीं है कॉमन। 3 4 कॉमन है, 3 4 5। ओके, 3 4 5 यहाँ भी है, 3 4 5 यहाँ भी है। तो इस सेट में होंगे 3 4 और 5। ओके, बी इंटरसेक्शन सी। अब हम एल एच एस लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। एल एच एस में हमारा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का मतलब यानी इसमें वो एलिमेंट होंगे जो सेट ए में है लेकिन बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है, वो एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। तो एक बार तब हम लिख ही लेते हैं, चले, ठीक है। 1 2 3 4 ये सेट ए हो गया, माइनस बी इंटरसेक्शन सी ये वाला हो गया 3 4 5। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया भी था, आप चाहे तो डायरेक्ट भी इस तरह आंसर लिख सकते हो, चाहे तो एक बार ए माइनस बी यानी सेट ए को फिर बीच में माइनस और सेट बी को लिखकर उसके बाद आप ये लिख सकते हैं। दोनों तरीक़ा से आप लिख सकते हो। उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा, पहले मैंने एक बार लिख लिया, अब यहाँ से मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस सेट में जो एलिमेंट है जो इसमें नहीं है वो यहाँ पे होंगे। तो कौन से होंगे? यहाँ पे 3 4 5 है, यहाँ 3 4 देखिए दोनों में 3 4 कॉमन है ना, ये यहाँ पे नहीं होंगे। 1 और 2 सेट ए में है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये 1 और 2 यहाँ पे आएंगे माइनस करने से, 1 और 2। ओके, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, वो इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि सेट ए में जो एलिमेंट है जो बी में इसमें नहीं है, वो ये एलिमेंट सिर्फ यहाँ पे आएंगे। तो एल एच एस हमारा क्या होगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी ये आ गया 1 और 2 इस सेट में। ओके, 2 एलिमेंट हो गया। अब हम आर एच एस हम बना ले राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जो हमारा है वो है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो इसका हम यूनियन करके देखते क्या है। ए माइनस बी हमारा है ओनली सिंगलटन सेट ए,
यूनियन, सॉरी ये यूनियन यहाँ पे हो गया, ओके यूनियन है, मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया इंटरसेक्शन, ये यूनियन है, ओके यूनियन। और ए माइनस सी क्या है हमारा 2 है, ओनली सिंगलटन सेट 2। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे 1,2। तो देखिए RHS भी हमारा आ गया ये सेट 1,2 और LHS भी हमारा आ गया 1,2, तो दोनों इक्वल हो गया, ओके। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, दोनों हमारा बराबर हो गया, यानी दैट इज A माइनस बी इंटरसेक्शन C इक्वल टू होगा A माइनस बी, और ये इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा और फिर A माइनस सी। इसको थोड़ा सही से समझिए कि A माइनस बी इंटरसेक्शन C अगर होता तो ये होगा A माइनस बी पहले, फिर ये इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा और फिर A माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वेरीफाइड, और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका आगे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में इस प्रूफ से हमारा आएगा, ओके, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ सेट S इक्वल टू दिस बी द यूनिवर्सल सेट एंड A इक्वल टू दिस एंड B इक्वल टू दिस बी टू ऑफ इट्स सबसेट्स, वेरीफाई दैट नंबर 1 A complement of A complement equal to set A intersection B complement equal to A complement union B complement, and number 3 A union B complement equal to A complement intersection B complement। सेट S जो है ये यूनिवर्सल सेट है और इसका 2 सबसेट दिया हुआ है, एक सेट A और एक सेट B। अब इन दोनों को और S को इसको यूज़ करके हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये तीनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि एग्जाम्पल है, हम इसी तरह से एक बार हम तीनों को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। LHS RHS या ये इक्वल टू दिस ये होता है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेट A है, तो हमें सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालना है। A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से अगर हम सेट A को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा A कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आएंगे यहाँ पे जो सेट A में नहीं है, ठीक है। यानी ये जो एलिमेंट है इसको यहाँ से अगर हम माइनस कर देंगे तो जो एलिमेंट बच जाएंगे वो आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट में। तो 1, 2, 8 और 32 को इसमें से माइनस कर दे, 1, 2, 8 और 32, तो हमारा बचा 4 और 16, वो आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट में, 4 और 16। समझ में आ गया। अब हमें वेरीफाई करके दिखाना कि A कॉम्प्लीमेंट का फिर अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दोबारा से हमारा सेट A आ जाएगा, ठीक है। नाउ इस तरफ लिख लेते हैं, नाउ A कॉम्प्लीमेंट का अब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से इन दोनों इस सेट को अगर हम माइनस करेंगे तो जो आएगा वो होगा A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 4 और 16 को जस्ट माइनस कर दें तो हमारा जो बच जाएगा वो आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो वो इक्वल टू क्या होगा, 4 और 16 माइनस होगा तो 1, 2, 8 एंड 32, 1, 2, 8 एंड 32, ठीक है। और ये देखिए घूम कर ये वापस आ गया, हमारा सेट A ही हो गया है ना, बिल्कुल इक्वल हो गया। तो ये इक्वल टू सेट A है। तो इससे क्या समझ में आया, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सेट A ही आएगा, ठीक है। देयरफॉर तो ये वेरीफाई हो गया हमारा, वेरीफाइड, ओके। नंबर 2 जो हमें वेरीफाई करना है वो है टू वेरीफाई, ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहले इसमें LHS हम ये देखते हैं कितना होगा, फिर RHS देखेंगे, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो पहले A इंटरसेक्शन B निकालना होगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो देयरफॉर A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन B यानी A और B का इंटरसेक्शन, तो सेट A और सेट B में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो होगा। तो A और B का इंटरसेक्शन में क्या क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ पे 8 और 32 और यहाँ भी 8 और 32, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, बाकी मैच नहीं कर रहा है। तो 8 और 32 आएगा ये दो एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B, अब इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यूनिवर्सल सेट S में से इसको माइनस कर दें, तो यूनिवर्सल सेट S में से 8 और 32 को माइनस करके जो बचेगा वो आ जाएगा इस सेट में। तो 8 और 32 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, 2, 4 और 16,
तो वो आ जाएगा इस कॉम्प्लीमेंट में 1 2 4 एंड 16 हो गया। तो ये हो गया हमारा LHS। अब हम RHS बना के देखेंगे, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 4 एंड 16 होगा, 4 एंड 16, इसमें 2 एलिमेंट आएगा। फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट मानी बी सेट में जो है 4 8 और 32 है, एस में से इसको माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो होगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें से 4 8 और 32 को माइनस कर देंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट में होगा 1 2 16, ठीक है, 1 2 एंड 16, 1 2 एंड 16, 1 2 एंड 16, ठीक है, ओके। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है। तो देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों का हमें यूनियन करना है। तो यूनियन में क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है वो भी होगा, जो कॉमन नहीं है वो भी होगा। तो 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, ये दोनों में 16 है, 16 भी हो जाएगा, कॉमन है 16। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सेट आया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सेट और ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सेट बिल्कुल सेम हो गया ना, बिल्कुल। देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वेरीफाइड हो गया, यानी चेक हो गया कि ये सही है। अब इसका जो तीसरा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप अपने से ट्राई कीजिए, ओके। ए यूनियन बी पहले निकालें, यानी ए और बी में जो कॉमन होगा वो भी लिखना है, जो कॉमन नहीं होगा वो भी लिखना है। फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ये हो जाएगा LHS। और यहाँ पे जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आया इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, उनको लिख के उसका इंटरसेक्शन लेना है, यानी उनमें जो कॉमन होगा वो लेना है, देखना दोनों इक्वल आ जाएगा, ओके। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लेफ्ट टू वेरीफाई, ओके, आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये आप खुद से ट्राई करें। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ सेट P इक्वल टू दिस एंड सेट Q इक्वल टू दिस, प्रूव दैट P माइनस Q यूनियन P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू P, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं हम, ये नंबर 1 है और नंबर 2 ये सेट P ये दिया हुआ है एंड सेट Q दिया हुआ है ये, देन शो दैट P इक्वल टू Q, ये दोनों सेट इक्वल होगा, ओके। तो ये थोड़ा से समझने वाला है, ये तो थोड़ा इजी होगा, इसको भी हम दोनों बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये दिया हुआ सेट P सेट Q और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हम LHS में देख रहे हैं, पहले क्या है, पहले P माइनस Q है, फिर P इंटरसेक्शन Q है, तो ये दोनों पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर P माइनस Q, सॉल्यूशन में P माइनस Q क्या होगा, P माइनस Q मतलब वो एलिमेंट यहाँ पे लिखना है जो सेट P में तो है लेकिन Q में नहीं है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सेट P में ऐसे, जैसे ये एलिमेंट A, ये दोनों में ये नहीं लिखना है, B ये यहाँ पर P में है लेकिन यहाँ पे नहीं, तो इसको लिखना है, C यहाँ दोनों में नहीं लिखना है, D यहाँ पर है यहाँ नहीं है, D को लिखना पड़ेगा, E दोनों में नहीं लिखना, F दोनों में नहीं लिखना, तो ओनली B और D आ गया, ओके। तो इस सेट में 2 ही एलिमेंट है। उसके बाद P इंटरसेक्शन Q निकाल लेते हैं, P इंटरसेक्शन Q। तो P इंटरसेक्शन Q में यानी P और Q दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो लिखना, जो दोनों में है। तो दोनों में कौन कौन सा है, दोनों में A है, A लिखेंगे, दोनों में C है, C लिखेंगे, दोनों में E है और F है, E और F है, ओके। अब ये आ गया हमारा ये दोनों। अब इसके बाद इन दोनों का हमें यूनियन करना है, देयरफॉर P माइनस Q यूनियन P इंटरसेक्शन Q, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम यूनियन करना, मतलब इसका और इसका यूनियन हमें करना, इन दोनों का यूनियन। इन दोनों का यूनियन करने का मतलब क्या, कि इन लोग में जो कॉमन होगा वो भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। तो एक्चुअली में यहाँ तो कोई कॉमन है ही नहीं दोनों में, यहाँ B और D है और यहाँ पे सब अलग अलग है, यानी इन सभी को हमें लिख देना है, ठीक है। कॉमन तो नहीं है, तो जो है दोनों में वो सभी लिखना पड़ेगा, तो सभी लिख देते हैं हम, A लिखेंगे, फिर B लिख लेंगे, अल्फ़ाबेटिकली सजा लेते हैं, A B C D E और F,
ठीक है। तो ये हो गया इनका यूनियन, और ये आप देख सकते हैं ये इक्वल किसके हो गया, ये हो गया पी के इक्वल हो गया। तो दिस इक्वल टू क्या हो गया, पी है ना, पी सेट जो है ये बिल्कुल सेम हो गया। तो यहाँ से क्या गया, ये इक्वल टू पी हमारा प्रूव हो गया, इजी है। नेक्स्ट जो 11 का 2 है वो सेट पी ये है और सेट क्यू ये है, हमें दिखाना ये दोनों सेट इक्वल है। ओके, तो इसको हम किस तरह से इक्वल दिखाएंगे। देखिए ये जो सेट पी है, ये सेट पी एक्चुअली में बता रहा है कि ये सेट पी में थीटा सच देट साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा। सेट पी ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे हमें थीटा का वो सब वैल्यू लिखना है जिसके लिए ये जो है ये सेटिस्फाई होगा, यानी ये सही होगा। तो एक्चुअली में क्या करना है, हमें यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और वो हम देखेंगे वो जो थीटा का वैल्यू आएगा वो सेट पी में होगा। इसी तरह यहाँ से भी हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ये जो दिया हुआ है कंडीशन या रिलेशन बोले, यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से जो थीटा का वैल्यू आएगा, अगर यहाँ भी थीटा का वही वैल्यू आता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेट बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों में थीटा का वैल्यू सेम आ रहा है। तो ये हमारा जो है तरीका होगा बनाने का। तो हम सबसे पहले सेट पी को लिख के हम यहाँ से थीटा निकालेंगे। तो देयरफॉर ये सेट पी इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारा, थीटा सच देट साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा। ओके, हम इस तरह लिखते ही जाएंगे साइन। और यहाँ से हम क्या करें, देखिए दोनों तरफ कोस थीटा है तो कोस थीटा को हम एक तरफ कर देते हैं, राइट साइड में कर देते हैं। ओके, यहाँ साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ √2 कोस थीटा, और माइनस कोस थीटा को इक्वल टू किस तरफ करेंगे तो प्लस कोस थीटा। ओके, अब यहाँ पे ये कोस थीटा दोनों से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जा रहा हमारा थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू √2, और दोनों में कोस थीटा कॉमन ले लेंगे इस तरफ राइट साइड में, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, और कोस थीटा यहाँ से कॉमन आ गया। ओके, ठीक, √2 कोस थीटा से इंटू होगा तो √2 कोस थीटा होगा, प्लस 1 कोस थीटा से इंटू होगा तो कोस थीटा होगा। तो यहाँ से कोस थीटा जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम कोस थीटा को इक्वल टू किस तरफ ले आएंगे तो नीचे हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा, नीचे आ जाएगा, इक्वल टू होगा √2 + 1। ओके, एंड थीटा सच देट साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू √2 + 1। ओके, अब यहाँ से हम थीटा निकालेंगे। तो स्टूडेंट ये यहाँ तक भी हम इसको छोड़ सकते हैं, टेन थीटा। अब इसको जब सॉल्व करके जो थीटा आएगा वो हो जाएगा इस सेट में, सेट पी का है। ओके, लेकिन आपके एक सिलेबस में भी नहीं है, उसको कहा जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्लास 12 में है, लेकिन सेट थ्योरी का इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि ये यहाँ पे है, उसका थोड़ा सा यूज़ हो सकता है। वो क्या है कि अगर टेन थीटा इक्वल टू कुछ भी रहे, हमें यहाँ से अगर थीटा निकालना पड़ता है तो थीटा इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है, ये जो टेन है इस तरफ इसका लिखा जाता है इस तरह से 10, और यहाँ पे एक -1 लिखा जाता है, इसको इन्वर्स बोला जाता है। ठीक है, इन्वर्स √2 + 1, इस तरह इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। ये -1 है, इसको -1 नहीं बोला जाता है, 10 का पावर -1 नहीं बोला जाता, बल्कि इसको 10 इन्वर्स पढ़ा जाता है, 10 इन्वर्स √2 + 1। इसको सॉल्व करके जो आता है वो थीटा का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट थीटा निकालने के लिए मैंने ऐसे लिखा, अगर कोई ऐसा ना लिखे, कोई इस तरह भी लिख करके छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थीटा का यहाँ से जो सॉल्व करके एक इक्वेशन जैसा होता है, इसको सॉल्व करके जो आएगा वो थीटा का वैल्यू होगा। ये हो गया सेट पी। अब सेट क्यू को भी हम इसी तरह से दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेट पी इक्वल टू सेट क्यू हो जाएगा। अब सेट क्यू लिखेंगे हम नाउ, और देखेंगे हम सेट क्यू भी बिल्कुल इसके तरह सेम होगा। तो सेट क्यू हमारा है थीटा सच देट साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइन थीटा को एक तरफ कर लेते, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये √2 है तो इसको इस तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस। अच्छा, हम इसको ऐसा कर सकते हैं, कोस थीटा को यहाँ पे रहने दें, और हम यहाँ पे जो है साइन थीटा को राइट साइड में ले लेते हैं, तो थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। कोस थीटा को हम उसी तरह रहने दे रहे हैं, और √2 साइन थीटा है, और इस साइन थीटा को हम राइट साइड में कर देंगे तो प्लस है या माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसा हम क्यों करें आगे हम देखते हैं। ठीक है, थीटा सच देट कोस थीटा
यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √2 माइनस यहाँ 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉमन हो गया। ओके, थीटा सच देट, अब ये साइन थीटा को इस तरफ ले आएंगे तो कोस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू हो गया √2 माइनस 1 एंड आगे कोस थीटा बाई साइन थीटा है तो ये हो जाता है कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू हो जा रहा है √2 माइनस 1। ओके, अब कोट थीटा से हम क्या करेंगे, टेन थीटा लिख लेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, इसके नीचे बाई 1 है तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 1। ओके, और अब हम क्या कर देंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो रेशनलाइज कर देंगे तो देखेंगे कि ये सेट पी के जैसा इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा वहाँ भी था, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे माइनस इंटू करेंगे तो ये रेशनलाइज करके जब हम देखेंगे तो ये बिल्कुल हमारा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, थीटा सच देट टेन थीटा इक्वल टू ये √2 प्लस 1 1 से इंटू हो जाएगा √2 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। ओके, और फिर ये हम यहाँ पे साइड में बना लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा थीटा सच देट टेन थीटा इक्वल टू ऊपर में हो जाएगा √2 प्लस 1 बटा नीचे में हो जाएगा, देखेंगे हम तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा नीचे में तो 2 माइनस 1 मतलब 1 तो हमारा क्या गया अल्टीमेटली थीटा सच देट टेन थीटा इक्वल टू √2 प्लस 1 आ गया, जो यहाँ पर भी था हमारा टेन थीटा इक्वल टू √2 प्लस 1। अब चाहे तो हम इन्वर्स वाला अगर लिखना चाहे तो इन्वर्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा सच देट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इन्वर्स √2 प्लस 1। ओके, देयरफॉर P इक्वल टू Q, दोनों सेट बिल्कुल सेम आ गया, देयरफॉर P इक्वल टू Q, दोनों सेट सेम आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, गिवन सेट A दिस एंड B यूनियन C इक्वल टू दिस, फाइंड नंबर 1 A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C एंड नंबर 2 A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन इसका जो सेकंड वाला था ये 2021 में शॉर्ट क्वेश्चन में आया था क्लास 11 के फाइनल एग्जाम में। ओके, 2 मार्क्स का आया था तो यहाँ पे थोड़ा सा क्यों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ सेट ए है और यहाँ सेट बी नहीं है बल्कि बी यूनियन सी दिया हुआ है, यानी बी और सी का यूनियन दिया हुआ है, अलग से सेट बी या सेट सी नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। तो हम ये दोनों लिख लें, नंबर 1 हम बनाएंगे, नंबर 2 बनाएंगे। तो स्टूडेंट अब हम इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो सेट बी और सी अलग अलग नहीं है तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एक्चुअली में ये जो दिया हुआ ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ ए इंटरसेक्शन सी है, बीच में यूनियन है, दोनों में ए इंटरसेक्शन है तो एक्चुअली में ये जो है ये इस तरह का ए इंटरसेक्शन और फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी हो जाएगा, बी और यूनियन सी हो जाएगा, बी यूनियन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप देखेंगे कि इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये चीज़ आएगा, कैसे ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में होगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी होगा दूसरे ब्रैकेट में और इन दोनों के बीच में ये वाला यूनियन होता है। ठीक है, तो इसको जब हम इसको तोड़ के जब ऐसा लिख सकते हैं तो फिर इसको छोटा करके हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में जो होता है इक्वल, इस तरह दोनों इसको समझना पड़ता है। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तभी जाकर ये बनेगा। अब देखिए ये बिल्कुल इजी हो गया, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना। तो सेट ए हमारे पास मौजूद है, बी यूनियन सी भी ये भी हमारे पास यहाँ पे है, तो इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो एक बार लिख ही लेते हैं, चले सेट ए 1 2 3 4 एंड 5 इंटरसेक्शन, इसका मतलब हो रहा है 3 4 6 3 4 6। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है वो लिखना पड़ेगा। तो कॉमन क्या है इन दोनों में, देखिए 3 और 4 आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे जस्ट 3 एंड 4 ही कॉमन लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला। ओके, अब दूसरा देखें, दूसरा जो हमें निकालना है वो है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, इसको निकालना, यही हमारा आया था 2021 में। तो इन दोनों के लिए से भी हम इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए बिल्कुल ये जो है अभी मैंने यहाँ पे प्रूफ किया,
इसको देखिए, ये रिज़ल्ट यहाँ पे, ये रिज़ल्ट देखें जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व प्रूव किया कि a माइनस बी और a माइनस सी का अगर हम यूनियन लेते हैं तो ये इक्वल टू क्या होता है, ये होगा a माइनस रहेगा और b और c जो यहाँ पे यूनियन है वो यहाँ इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसी का जो दूसरा पार्ट होगा वो ये है कि अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, ये यूनियन है, यूनियन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस दोनों में, तो यहाँ पे होगा a माइनस और फिर b और c का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट उल्टा टाइप का। तो दोनों रिजल्ट को हमें अच्छे से याद रखना। अब देखिए ये हमारा आ गया है, ये हमारे पास यहाँ पे है और b यूनियन c यहाँ पे है, उनको माइनस करना है। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 माइनस b यूनियन c मतलब 3 4 5, 3 4 एंड 6। ओके, तो इससे इसको माइनस करने का मतलब कि इस सेट में वो एलिमेंट लिखना है जो इसमें नहीं है। तो कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है जो इसमें नहीं है, और 2 है इसमें जो नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे 5। ठीक है, ये 3 एलिमेंट इसमें नहीं है तो ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 2 एंड 5। ओके, ये हो गया हमारा आंसर दूसरा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन 3 सेट्स p q एंड r सच दैट p इंटरसेक्शन q नॉट इक्वल टू 5, q इंटरसेक्शन r नॉट इक्वल टू 5, r इंटरसेक्शन p नॉट इक्वल टू 5 बट p इंटरसेक्शन q इंटरसेक्शन r इक्वल टू 5। कहा जा रहा हमें 3 ऐसा सेट p q और r को हमें डिफाइन करना है, यानी ऐसा लिखना है, 3 सेट हमें लिखना है कि p और q का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो 5 नहीं होगा, मतलब कि वो नल सेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 5 का मतलब कि वो नल सेट नहीं है, मतलब इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट होगा p और q में। ठीक है, q और r भी नॉट इक्वल टू 5 मतलब q और r में भी कुछ कॉमन होगा, r और p में भी कुछ कॉमन होगा। लेकिन जब हम इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे p q और r का, तो इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, मतलब इनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो ऐसा p q और r 3 सेट हमें लिखना है, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो चले मैं अपने मन से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। लेट p इक्वल टू हम ले लेते हैं 1, 2। ठीक है, q हम ले लेते हैं, p और q में कुछ कॉमन होगा तो हम एक एलिमेंट चले कॉमन कर लेते हैं, 2 एंड 3। तो एक एलिमेंट तो कॉमन आ गया। ठीक है, 2 कॉमन आ गया, तो जब हम p और q का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 5 नहीं होगा, एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है। और हम r ले लेते हैं इस तरह से कि r में हम 3 ले लेंगे, तब q और r में कॉमन आ जाएगा एक, और r के साथ p भी कॉमन होना चाहिए, तो इसमें तो 3 और 2 कॉमन नहीं, तो 1 है, 1 हम ले लेंगे, तब इसमें कॉमन आ गया। ठीक है ना, अब आप देख लीजिए बिल्कुल कि p और q का इंटरसेक्शन करेंगे, देयरफॉर p इंटरसेक्शन अगर हम q करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 आ जाएगा, यानी नॉट इक्वल टू 5। एक एलिमेंट तो आ रहा है इसमें, 5 तो नहीं हो रहा, नल सेट तो नहीं हो रहा। इसी तरह से अगर हम q और r का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें दोनों में 3 कॉमन आएगा, 3, तो नॉट इक्वल टू 5, ये भी 5 नहीं हुआ है ना, एक एलिमेंट तो आ रहा है। और p और r में अगर हम p q q r और r p, r और p में इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में 1 आ जाएगा कॉमन, नॉट इक्वल टू 5। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। जैसा क्वेश्चन में बोला था कि इनमें से किसी भी 2 को हमें इस तरह इंटरसेक्शन करेंगे तो वो 5 नहीं होगा, हो गया। लेकिन अब हम तीनों को करके देखें। नाउ तीनों का हम इंटरसेक्शन करें, p इंटरसेक्शन q इंटरसेक्शन r, तो तीनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो तीनों में कॉमन एलिमेंट जो होगा वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं हो रहा। 2 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं हो रहा। 3 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, तीनों में कॉमन जो होगा वही यहाँ पे लिखना है। तो ऐसा तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, मतलब जब तीनों का हम इंटरसेक्शन ले रहे तो वो क्या बन जा रहा है, हमारा फाइनल सेट बन जा रहा है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसा हम कुछ और भी हम चूज़ कर सकते हैं। आप आंसर देखेंगे बुक में
तो उसमें कुछ ABC करके लिया हुआ है, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से इस तरह। तो ये मुझे इजी लगा, ऐसा एग्जाम्पल मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट एस इक्वल टू दिस बी द यूनिवर्सल सेट एंड लेट सेट ए इक्वल टू दिस एंड सेट बी इक्वल टू दिस बी टू ऑफ इट सबसेट। एस जो है ये यूनिवर्सल सेट है, ओके। सेट ए ये दिया हुआ, सेट बी ये दिया हुआ है। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है सेट ए दिया हुआ हमारे पास, सेट बी दिया हुआ है, हम उसका इंटरसेक्शन ले सकते हैं। इंटरसेक्शन लेने के बाद जो सेट आएगा उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं कि इंटरसेक्शन लेके जो सेट आएगा उसको जस्ट एस में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ईजी है। ए यूनियन बी हम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एस में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 में बनाऊंगा, लेट एस इक्वल टू सेट दिस बी द यूनिवर्सल सेट, लेट ए यूनियन बी इक्वल टू दिस, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वेयर ए सी एंड बी सी आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। सेट एस ये यूनिवर्सल सेट है और ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, और हमें इसके हेल्प से हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ सेट ए और बी अलग अलग नहीं है बल्कि यूनियन उसका दिया हुआ है और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट, इस इंटरसेक्शन जो है कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसको जो है हम जो है फॉर्मूला, सॉरी लॉ से हम इसको बनाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ से यहाँ पे हम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ से बनाएंगे, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से आप देखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो ये होता है ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर देंगे और पूरा का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। तो ये इक्वल टू ये होता है, उसको मैंने घुमा के लिखा है, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, ठीक है। ये कहाँ से हमने लिखा है, यहाँ साइड में हम लिख देंगे फ्रॉम डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ओके। ये बता देना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब जस्ट इससे बिल्कुल ईजी हो गया हमारा, यानी ए यूनियन बी का हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी ये सेट है हमारे पास 2 3 4, और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट जो लेंगे वही हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो इसका जस्ट हमें क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो 2 3 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एस में से 2 3 4 को माइनस करके जो सेट आएगा वो होगा। तो 2 3 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा 1 5 एंड 6। ये जो सेट हो गया ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा आंसर। तो इजी है, 2 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है। अब लास्ट जो मैं बनाने वाला है स्टूडेंट वो है क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ सेट ए एन इक्वल टू ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, डिस्क्राइब 3n इंटरसेक्शन 7n वेयर n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये जो n है इस तरह से आप देख रहे हैं, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये जो सेट नेचुरल नंबर का है। और ये किस तरह से सेट को डिफाइन किया, ये है ए जो है, ये ए स्मॉल है, ये एक नंबर है, ठीक है। और इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स क्या होगा, ये नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। और ए से एक्स को मल्टीप्लाई यानी इंटू करते करते जाएंगे, जो सेट आएगा वो हो जाएगा हमारा ए एन, ठीक है। तो इस हिसाब से 3n और 7n का क्या मतलब होगा ये पहले लिखेंगे हम, और फिर इनका इंटरसेक्शन का क्या मतलब होगा ये लिखेंगे हम, ओके। तो स्टूडेंट 3n का पहले हम मतलब लिखेंगे, 3n का इसके हिसाब से मतलब ये होगा कि ए के जगह में हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो ये हो जाएगा 3x सच दैट x बिलोंग्स टू हो जाएगा n, ठीक है। ए के जगह में जस्ट क्या लिखना है हमें, 3, दोनों यहाँ पे दोनों जगह में। अब इसका क्या मतलब है पता है, इसका मतलब है x हमें लेना पड़ेगा नेचुरल नंबर और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो ये जो हम बनाएंगे तो वो इस तरह से होगा, पहला नेचुरल नंबर होता 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 1, तो 3 × 1 3 होगा। फिर n जो दूसरा नेचुरल नंबर होता है वो 2, तो यहाँ पे करना होगा 3 × 2, तो ये हो जाएगा 6। फिर तीसरा नेचुरल नंबर 3 होगा तो 3 × 3 9। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है पता है, ये हो रहा है 3 का टेबल, 3 का पहाड़ा। तो 3 6 9, 3 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 डॉट 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 ये चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो ख़त्म नहीं होता है, चलता रहेगा। तो बस 3 का ये पहाड़ा हुआ एक्चुअली में 3n।
अब आप समझ सकते हैं कि 7n क्या होगा, तब 7 का पहाड़ा होगा, 7 का टेबल होगा। तो एक बार लिख ही लेते हैं हम 7x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और एक बार हम इस तरह से उसको लिख लेंगे 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पच्चे 35, डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। ओके, अब हमें करना ये है कि 3n, देयरफॉर 3n इंटरसेक्शन 7n हमें करना पड़ेगा, यानी इन दोनों सेट का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन मतलब इनका जो कॉमन एलिमेंट है वो होगा। तो कॉमन एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट आएगा वो होगा 21। ठीक है, यहाँ पे पहला कॉमन एलिमेंट होगा 21, उससे पहले कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। एक्चुअली में ये क्या चीज़ हो रहा है पता है, ये हो रहा है 3 और 7 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 सत्ते 21, तो वो 21 पहला एलिमेंट होगा यहाँ पे। फिर अगला एलिमेंट 21 का डबल हो जाएगा यानी 42, यानी 21 का पहाड़ा चलेगा। फिर 21 या 63, ऐसे ये चलता रहेगा। ओके, तो ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन का मतलब 3 सत्ते 21, 21 का पहाड़ा अब चलता रहेगा। अब ये 21 का जब पहाड़ा चलता रहेगा तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये हमने लिखा था। तो इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 21x सच दैट x बिलोंग्स टू n। ठीक है, इसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म बोलते हैं, और फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऐसा में क्या हो जाएगा, ये 21n। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी को कहा जा रहा था, ये सेट क्या सेट को बताएगा वो लिखो तो 21n। ठीक है, ये हो गया। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 16 तक। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 वहाँ से प्रूफ वगैरह है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जो कुछ मैंने बताया मैं इसका एक PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।